मुनीज़े, पहले सियासत पे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो सियासी मंजरनामे पर इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके वो शदीद मुखालिफ थे, उनसे कहा इमरान खान ने कि जाएं और जाकर उनसे मुलाकात करें, फिर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया गया और अब एक इत्तेफाक तो ज़रूर हुआ है, इत्तेहाद नहीं हुआ है, लेकिन आप समझती हैं कि ये अपोजिशन जमातें जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि हालात तो ऐसे दिखते नहीं हैं, लगता है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल ही है और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त स्नैप इलेक्शंस की जो है माहौल बन रहा है। मगर नादिया, ये भी देखिएगा कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये भी एक फीलिंग आई है कि जी जो सिचुएशन है वो शायद आगे जाके सस्टेनेबल ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो हमने देखा है माजी में भी कि जब सियासी पेचीदगियां आई हैं तो पाकिस्तान के अंदर या जल्द इलेक्शंस हो गए हैं या वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया गया है। सो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे या वक्त से पहले हो जाएंगे। मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जल्द इलेक्शंस हो जाएं। ओके, अब गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का आपको प्रेशर लगता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है इनके ऊपर बड़े इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, लिहाजा ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और 2-3 माह बड़े अहम है जिसके बाद हम बहुत कुछ तब्दील होता देखेंगे। देखिए, इस वक्त अगर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर है तो मैं समझती हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है जो हर हुकूमत के ऊपर होता है। जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो वो तो आप देख लें कि जो अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है वो सलाखों के पीछे है और जो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर है, अगर आप कभी, हम तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, वहाँ पे कभी कोरम ही पूरा नहीं होता। तो जो एक मीनिंगफुल अपोजिशन दे सकती थी, अपोजिशन होके पीटीआई अपोजिशन में आके, चाहे वो सेनेट के अंदर हो चाहे वो कौमी असेंबली में, वो नहीं दे पाई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ पीका तरमीमी बिल के ऊपर। पीका तरमीमी बिल जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर गया तो उनका जो चेयरपर्सन है फैसल सलीम, वो पीटीआई से मुंसलिक हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर वहाँ पे उन्होंने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर डिबेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस पे हामी भरी कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा पीका तरमीमी बिल आना चाहिए। बाहर जाके सेनेट के अंदर वो जो मर्जी शिबली फराज साहब तकरीरें करें, मगर जब वक्त आया कि वो कोई डिफरेंस कर सकते थे या इस तरमीमी बिल को रोक सकते थे या कम से कम इसके ऊपर बहस कर सकते थे, इसको स्टॉल कर सकते थे कमेटी के स्टेज के ऊपर, वो नहीं कर सके। तो जो मीनिंगफुल अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर बिल्स के ऊपर हो गई, जहाँ पे पीटीआई अलग कहती है हम इस बिल के खिलाफ हैं, तो कमिटीज के अंदर तो वो हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जी पीटीआई का एक्चुअल स्टांस क्या है। हमने जहां तक देखा है वो यही देखा है कि इमरान खान साहब का ये स्ट्रैटेजी रही है कि सड़कों के जरिए या प्रोटेस्ट के जरिए जो है मामला हल हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को नरम किया जा सकता है, अपनी तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है। मगर पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके क्या ये सब कुछ किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि पीटीआई ने पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया हो, कमिटीज को भी इस्तेमाल किया हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आफ्टर ऑल बहुत बड़ी कमेटी है, उसके अंदर करप्शन की जो बात पीटीआई करती है वो वहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस ला सकती है, मगर उस पर भी हमने देखा कि हाल ही में उन्होंने अपने चेयरपर्सन को अपॉइंट किया। तो जो जिस तरीके से मीनिंगफुल अपोजिशन होती है पार्लियामेंट के जरिए, वो हमने नहीं देखी पीटीआई की तरफ।